इतना तो हर आदमी को पता होता है कि वो आदमी है, मतलब मनुष्य है। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये आता है कि इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, लेकिन और वो हमारी तरह ही खाते पीते हैं, जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसे क्या है जो इन लोगों से हमें अलग बनाता है? आज मनुष्य के कारण ही दुनिया विकास के क्रम में इतना आगे पहुंच चुकी है। अब कंप्यूटर हमारे जो है वो मनुष्य के तरह ही व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सब मनुष्य ही कर पाया है। नहीं तो बाकी अगर कोई बच्चा आदमी का पैदा हो और उसे शिक्षा दीक्षा नहीं दिया जाए, उसे एक अच्छे सोसाइटी में नहीं रखा जाए, तो वो उसमें और जानवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन हमारे अंदर फिर सवाल उठता है कि क्या है ऐसा जो हमें इन बाकी जीव जंतुओं से अलग बनाता है, मनुष्य बनाता है? तो हमारे अंदर एक समझ है, चेतना है, जो लगातार आगे ही की और अगर आप बढ़ाते रहें तो बढ़ते जाएगा, ऊंचा उठते रहेगा। और उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज हम इंसानों ने मिलकर ऐसा कंप्यूटर तैयार कर दिया है, आप सुने होंगे रोबोट होता है जो कि एक मनुष्य से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। मनुष्य तो काम करते करते थक जाता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, लेकिन कंप्यूटर थकता भी नहीं है। उसमें जिस तरह से डाटा स्टोर किया जाएगा, उसको जिस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा, वो उस तरह से उसको जब आप करेंगे, उसमें सिस्टम को आप चालू करेंगे, वो काम करना शुरू कर देगा, जब बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो हमारे अंदर ऐसा क्या है कि जो हमेशा कुछ नया क्रिएट कर सकता है, वो हमारी समझ है, वो हमारी ही चेतना है, जो कि आज हम लाखों करोड़ों साल पहले देखे तो मनुष्य कहाँ था, आज हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं, ये हमारी समझ की वजह से हुई है। और ये समझ लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक समय और आएगा जहाँ सोच पाएंगे, अभी हम नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ सालों बाद, 100 साल 200 साल बाद हम और ज़्यादा कुछ सोच पाएंगे, नया समझ पाएंगे। तो हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा नया क्रिएट कर सकता है, वो कुछ समझ सकता है। आप किसी कंप्यूटर में आप जो स्टोर किए हैं वो सिर्फ उसी के हिसाब से काम करेगा, लेकिन एक आदमी ऐसा नहीं हो सकता है। आदमी भी जब से पैदा होता है तो उसके दिमाग में एक नॉलेज ही स्टोर किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक समझ होती है, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है, विवेक कहा जाता है।